वैसे ही इस केस में कुछ है नहीं, टाडा के वजह से ही इन इन लोगों को इतना ज़्यादा भुगतना पड़ा है। उग्रवादी और आतंकवादी में फ़र्क था ना। संट बोल रहे हैं मोदी, मोदी का कोई वैल्यू है, कोई नोटिस लेता है। बात हुई है, फिर एक आध राउंड फिर हम लोग बात करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से मिल करके अब नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अरवल के विधायक हैं महानंद सिंह। देखिए, लगातार टाडा जो कैदी हैं उनको रिहाई को लेकर मांग कर रहे थे और छोटे-मोटे जो अपराधी तौर पे भी गिरफ्तारी किया गया था, उनको भी रिहाई को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे। सर, लगातार आप आवाज़ उठा रहे थे, कहाँ तक आप लोगों की बात पहुँची? हम लोगों ने तो लेटर भी लिखा था, बातें आगे बढ़ी है। अब इसको देखते हैं, जांच वाँच के लिए भेजा गया है। अब क्या होता है इसको लेकर के थोड़ा सा और फिर हम लोग बात करेंगे। और एक था उस समय आवेदन, हम लोगों ने आज से नहीं बल्कि दशकों से इस सवाल को हम लोग उठाते रहे हैं। और इसी संदर्भ में इसी दौरान पिछले बार हम लोगों ने उठाया था। आनंद मोहन प्रकरण के पहले ही से हम लोग उठा रहे थे, मांग कर रहे थे, विधानसभा में ही हम लोगों ने दिया था कि भाई टाडा बंदी जो लगातार उनकी मौतें हो रही हैं, 6-6 लोग मर गए, अब कम से कम उनको रिहा कीजिए। बुजुर्ग हो गए हैं, सब लोग लाचार हैं, कम से कम लास्ट उनका समय परिवार के बीच गुजरे। इस हिसाब से 22 साल से ज़्यादा दिन हो गया वो जेल में रहते हुए। अब कितना दिन तक जेल में रहेंगे? अब जीवन पर्यंत जेल में रखने का ये हमको लगता है कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। उन लोगों को अंतिम दौर में परिवार के बीच भेजा जाना चाहिए, छोड़ा जाना चाहिए। आप बोले कि आनंद मोहन की रिहाई से पहले बात रखे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों की बात सरकार अनदेखी कर रही है? देखिए, टाडा वाला को लेकर के एक मामला बन जाता है ना। टाडा बहुत बड़ा भारी भरकम ये सब जो है ना, ये चीज़ को बना दिया गया है। वैसे ही इस केस में कुछ है नहीं, टाडा के वजह से ही इन इन लोगों को इतना ज़्यादा भुगतना पड़ा है, नहीं तो ज़्यादा कुछ था नहीं केस में। ये लोग टाडा के चलते आजीवन कारावास हुआ, और नहीं तो ये लोग रिहाई होते। लेकिन अब सरकार को उपलब्धि लेना था, उस समय की सरकार जो थी, और टाडा के वजह से उपलब्धि ली। लेकिन सारे के सारे लोग सब निरीह गरीब लोग हैं, कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं। इन लोगों के ऊपर कोई डायरेक्ट कोई चार्ज नहीं है, समझे ना। लेकिन अब राजनीतिक विद्वेष के कारण ये घटनाएं घटी थी और थी फंसाया गया था। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी वाहवाही करवाने के लिए इन लोगों को फंसा दिया उस समय की सरकार? हाँ, उस समय तो यही दौर था। उस दौर बताइए ना, टाडा बिहार में कहीं लग नहीं रहा था, गरीबों के ऊपर टाडा लगाया गया। उस समय तो यही था कि भाई चलिए टाडा के ज़रिए हम एक्सट्रीमिस्ट को ये कर रहे हैं, ये सब लोगों को ये कर रहे हैं। उग्रवादी और आतंकवादी में फ़र्क था ना। उग्रवादी जो अपने कौज के लिए नून तेल लकड़ी, अपने सम्मान, मान सम्मान, लोकतंत्र, बराबरी, मजदूरी, इन सब सवाल को लेकर के जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे उनको उग्रवादी कहा जाता था। और जो आतंकवादी, वो तो ब्लास्ट करने वाले, जनता को मारने वाले, ये सब लोग थे। तो दोनों में फ़र्क की बात थी। लेकिन अब सबको एक ही तराजू से तौल करके उनको फंसाया गया था। ये बात थी, बहुत ही शर्मनाक घटना थी और फंसाने वाली। लेकिन अभी तक उसी का दंश झेल रहे हैं लोग, वो झेल रहे हैं। बात हुई है, फिर एक आध राउंड फिर हम लोग बात करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से मिल करके। अभी तो विपक्षी एकता में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी। जैसे ही लौटते हैं और स्थिर होते हैं तो हम लोग जा कर के फिर बात करेंगे कि इस पर भी थोड़ा गौर करिए, उन लोगों को भी छोड़िए। क्या लग रहा है सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे सरकार का भी घेराव करेंगे? हम लोग ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, सरकार को ध्यान आकर्षण करने का काम कर रहे हैं। अलीगल तरीके से एक आदमी को छोड़ा गया है, लीगल तरीके से हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भी छोड़ें। बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इस सब मामले में हम कुछ नहीं जान रहे हैं ना। इस तरह के बात कोई हम लोग उनके क्या आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ का बात तो कुछ है नहीं। इस तरह की बात जो है, जो विरोधी लोग जो कर रहे होंगे वो अलग बात है। हम विरोधी पर ही निशाना साधा है। हाँ, तो विरोधी लोग तो गए थे उनके यहाँ जा कर के वो छोड़ने की भी बात की है, और जब छोड़ दिए तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इन लोगों का कोई वजूद है?
ये लोग जो है कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। हम लोगों के बारे में भी देखिए, अब टीचर वाला को लेकर के वो अंट संट बोल रहे हैं मोदी। मोदी का कोई वैल्यू है, कोई नोटिस लेता है? सुशील मोदी जो है उनका कोई बिहार में कोई नोटिस लेने वाला है, कोई वैल्यू रह गया है? उनके अपने ही पटिया में कोई वैल्यू नहीं, सब बोल बाल के कुछ चाहते हैं कि कुछ जगह मिल जाए। यानी बयान देकर चाहते हैं कि सुर्खियों में हाँ बने रहें। हाँ, यही सब ये करते हैं। ये अपने नहीं गिरेबान में देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। ये सब लोग जो है विरोध कर रहे हैं और अपने बलात्कारी को छोड़ दिए, सारे लोगों को छोड़ रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। जो इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं पूरे सेंट्रल स्तर पर, देख लीजिएगा कि पूरे आउटसोर्सिंग के जरिए ही पूरे कर्मचारियों के जगह को ख़त्म कर रहे हैं। तो इन लोगों का ये सब बातें हैं, ये सब चलते रहता है। इन लोग कुछ करना नहीं है, नफरत और यही सब करना। तो चलिए, साफ तौर पे कह रहे थे कि इन लोगों का कोई काम नहीं है, केवल नफरत ही घोलना है। क्या काम किया कर्मचारियों के लिए, और सुशील मोदी को कोई नोटिस भी नहीं लेता। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।